Welcome back students to standard 7th question, chapter number 2 fractions and decimal. After giving you the first video of introduction part and addition and subtraction of fractions, we are now in exercise 2.1. we are going to solve the problem sums related to the addition and subtraction of fractions. तो इसमें कुछ प्रॉब्लम सम्स है बच्चों चैप्टर 2 में 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो आपको यहाँ पे सीखना है कि कैसे करना है। प्रॉब्लम सम्स जब भी आता है बच्चों तो हमें स्टेटमेंट लिखना सीखना चाहिए, तो ही वो एलिजिबल रहता है मार्क्स के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सम था कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ गिवन 12.5 सेंटीमीटर। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन है उसको मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, 12 2 ज़ा 24 + 1 मतलब 25/2, और उसकी ब्रेथ दी गई है 10 इंटीजर 2/3, दैट मीन्स 10 3 ज़ा 30 + 2 32/3, इसको मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लगा दिया है। बच्चों अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेथ दी गई है सेंटीमीटर्स में, और यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एक्सरसाइज 2.1. जस्ट यू look in your textbooks, you will find this question. How to solve statement wise? Perimeter means you know the boundary of this particular field. So what is the total length of this border of this rectangular field? That is what is asked in this question. पूछा ये गया है कि इसका जो टोटल बाउंड्री है उसका लेंथ क्या है। तो बच्चों आपको ऑलरेडी पता है कि आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा भी था ये कि रेक्टेंगुलर का अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो देयर इज़ वन फार्मूला, स्क्वायर कोई फील्ड है तो उसका रेक्टेंगुलर फाइंड करना है तो उसकी एक फार्मूला है। तो अगर आपको रेक्टेंगुलर फील्ड या स्क्वायर फील्ड की फार्मूला फाइंड करनी तो देयर इज़ अ फिक्स फार्मूला। हियर देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो मैं आपको अभी रेक्टेंगुलर फील्ड की जो पेरीमीटर फाइंड करने की फार्मूला है वो मैं यहाँ लिख कर आपको बताता हूँ। ओके, इससे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखना चाहूँगा। तो आपको लेंथ और ब्रेथ दी गई है, पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिख लीजिए। तो जब आप लिखते हो तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड जो है 20, अब मैं मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखूँगा 22/2 सेंटीमीटर। इसी तरह ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड वो दिया है 32/3। नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन, सो पेरीमीटर का मैं शॉर्ट में P करता हूँ, 2 ब्रैकेट में L + B। दिस इज़ इट्स फार्मूला, ये इसकी फार्मूला है, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो ये फार्मूला को आप अच्छी तरह से याद रखिए, ऑफ कोर्स आपको पता भी होगा। तो मैं क्या करूँगा, P = 2 25/2 + 32/3, ये प्लस किया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये बच्चों मैंने आपको सिखाया था इससे पहले के 6th स्टैंडर्ड में। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 25 को 3 से 3 × 25 मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 75, प्लस 32 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 64, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 6। इसके बाद बच्चों आपको इन दोनों का प्लस करना है, 75 और 64 का, तो उसका आंसर होगा 139/6। नाउ दिस इज व्हाट कम्स इन ब्रैकेट, सो 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, 139/6। अब मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ये रिड्यूस कर लिया। इसके बाद 139/3 ये मुझे मिला। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं, अगर परफेक्टली डिविजिबल है तो 100% आपको आंसर मिल जाएगा। यू नो दैट 3 4 ज़ा 12, और यहाँ पे 1 बचता है और नहीं आएगा। तो फाइनली दिस इज़ द आंसर, 139/3 इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर फील्ड। तो बच्चों इस तरह से आपको रेक्टेंगुलर फील्ड जो है या तो फिर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है
तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर की पेरीमीटर फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, वो है 4 × L, राइट। वे भी हमने 6th स्टैंडर्ड में सीखा था। तो जब भी पेरीमीटर फाइंड करना हो तो इस प्रकार से सम सॉल्व करना चाहिए, स्टेटमेंट लिखनी चाहिए, तो ही सम सिस्टमेटिक है और एलिजिबल फॉर द फुल मार्क्स, तो ही आप फुल मार्क्स के लिए एलिजिबल है। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो ज़रूर ग्रुप में भेजिएगा, और 2.1 से रिलेटेड बाकी के सारे सम्स है वो ज़रूर ग्रुप में भेजिएगा, आई विल चेक इट। कोई सम्स नहीं होता है तो पर्टिकुलरली ग्रुप में मुझे वो क्वेश्चन नंबर के साथ ग्रुप में भेजो कि सर ये सम करो, तो मैं उसका वीडियो ज़रूर आपको भेजूँगा। ये पार्ट नंबर 2 है हमारे फ्रैक्शन एंड डेसिमल का। इसके बाद रेगुलर वीडियोज़ आपको आते रहेंगे। होमवर्क ज़रूर करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।